सवाल यही उठ गया है कि आखिर मदनी के बयान पर जो महाभारत हुई है, ये महाभारत आखिर पैदा क्यों की गई। फखरुल हसन साहब जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता सभा। फखरुल हसन जी, क्या सोचते हैं आप अरशद मदनी जी के बयान को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है और हमारा स्पष्ट ये मत है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर समाज में कहीं कोई विभेद पैदा करने की कोशिश करेगा, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटवारा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो फिर कोई राजनीतिक दल हो, राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई धार्मिक व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी उसका जोर विरोध करती रहेगी। पिछले कुछ समय से हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि कभी भागवत साहब का बयान आ जाता है, कभी मदनी साहब का कुछ बयान आ जाता है और पूरे देश की जो नजरें हैं, जो चर्चाएं हैं, वो मुख्य मुद्दों से हटके इन धार्मिक मुद्दों की तरफ लगी जाती है। तो समाजवादी पार्टी का अपना स्पष्ट मत है कि हम किसानों, नौजवानों की बात उठाते रहेंगे। ये जो मुद्दे हैं, ये गैर जरूरी मुद्दे हैं, गैर जरूरी बात है, जिसको लेके मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी एक सोच कि धर्म पे चर्चा होती रहे, मुद्दों पे चर्चा ना हो। इसलिए लगातार इस तरीके की बातें तो दोनों तरफ से, चाहे दोनों पक्ष के तरफ से लगातार ये। लेकिन फखरुल साहब, आप कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, पर वो मंच तो जमीयत का था, उनका 34वां अधिवेशन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कहां से लेकर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये मंच की कोई उसको आवश्यकता नहीं होती। अगर देश में मुद्दों को कहीं मोड़ना होता है तो उसके लिए किसी मंच की जरूरत नहीं है। हमने तो देखा था कि बाबा रामदेव का बयान था, वहां से एक बयान आया, उसके बाद अपनी मदनी साहब का बयान आया, मोहन भागवत जी का बयान आया और फिर कुछ संत जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की गर्दन काटने, जबान काटने पे इनाम करने का बयान आता। तो देखिए, लगातार समाज में इस तरीके के बयान, इस तरीके की बात फैला के जहर फैलाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत ही समझदारी से बचा ले गए फखरुल साहब उन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की बात कही थी। आप तो मुखर प्रवक्ता हैं, फिर सबका नाम लीजिए ना उसी डंके की चोट पर। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का वो बयान नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके बयान के साथ नहीं है, क्योंकि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जात की राजनीति नहीं करते, हम नौजवानों की, किसानों की बात करते हैं। हम लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बजट लेके आती है, दूसरे दिन हमारे आटे के जो भाव हैं वो बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश में बस का जो किराया है, आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है, वो किराया बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों को मोड़ने के लिए लगातार धर्म पर चर्चा कराना चाहती है, इसलिए धर्म पर चर्चा हो रही है। लेकिन समाजवादी हम इस बिल्कुल, और हमारे साथ राजू दास जी भी जुड़ गए हैं। राजू दास जी, जिस तरीके के बात अरशद मदनी की आई है, जो बातें उन्होंने कही, लेकिन बार बार हर बात के बीच आपका वो बयान आ जाता है कि राजू दास जी ने सिर कलम करने के लिए नाम घोषित कर दिया था, तो आप बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं। लेकिन मदनी साहब के बयान पर आपका क्या कहना है? उनका बयान समझ नहीं पा रहे हम लोग, या वाकई उन्होंने कुछ मिसगाइड करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मदनी साहब ने भ्रमात्मक रूप जो है अपनाया है, और देखिए मदनी साहब एक तरीके से उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, सब एक है, अनेक रूप है। लेकिन मदनी साहब के जो कुछ विचार हैं उसका हम निंदा करेंगे, विरोध करेंगे। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, न होने देंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन मदनी साहब ने कहा कि पहले इस्लाम आया, नहीं, पहले आज सनातन संस्कृति आज से नहीं, अनाज से है, और यह संस्कृति अभी तक बची हुई है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ में, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ में कार्य करते हैं, काम करते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है। अभी एक महोदय बोल रहे थे, तुरंत उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाया। मैं पुनः कहता हूँ, किसी धर्म का अपमान नहीं करता। अगर एक मिनट में ये कहूँ कि कुरान को फाड़ दिया जाए, कुरान को जला दिया जाए, ये संभव है क्या? कुरान आस्था बसी है मुसलमानों की, इस्लाम में उसकी, तो ये संभव नहीं है। तो ये किस मुंह से बोल देते हैं? तुरंत एक तरफ तो समाजवादी, बिल्कुल, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी ग्रंथों का सम्मान है, किसी भी ग्रंथ का अपमान हो ही नहीं सकता।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।